कोई भी करेक्शन या सजेशन अगर आप मुझे देना चाहें तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर दें। मैं वीडियो के लास्ट में इंस्टाग्राम का वो क्या कहते हैं उसको एड्रेस कहते हैं वो भी शेयर कर दूँगी। अब दुकान वाले का असिस्टेंट आता है तो सारे ऐसे कवों की तरह उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उसको पैसे पकड़ाते हैं, अपने पान के ऑर्डर बताते हैं कि कितने पान लगाने हैं। वायरस है, बहुत बुरा है, बहुत डेंजरस है। इससे बचना आपके अपने हाथ में है। टिक के बैठ मर जाएं घरों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिशा। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले एक बात कि जो लोग मुझे सुनते हैं आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, सुनते हैं। तो अगर आप लोग को इशू आता है ना कि मेरी आवाज़ थोड़ी कम होती है, स्लो होती है, तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। थोड़ा सा अपने फ़ोनों के वॉल्यूम को ऊंचा कर लिया करें। मैं इससे ऊंची नहीं बोल सकती। कुछ मेरी हैंड फ्री भी अब ख़राब हो गई है, मुझे माइक का काम नहीं हो दे सकती। और कुछ का ये था कि लाइट बड़ी डिम होती है, तो खैर है ना, डिम होती है, वैसे आज तो बथेरी तेज़ है, तो आवाज़ तो आ जाती है ना, तो बस थोड़ा काम चला लिया करें। लाइट अब मेरी इतनी आंखों में पड़ रही है, तो इन चीज़ों को इग्नोर किया करें। मैं ना भी नज़र आऊँ तो खैर है, बस आप ये देखा करें मैं मैसेज कर दे। और इसके अलावा अगर मैं आने वाली वीडियोस मैं यहीं पे बैठ के बनाती हूँ ना, और पीछे ये जो बेडशीट है ना, ये भी हमने कल बिछाई है, तो ये आने वाले 2-3 हफ्ते बिछी रहेगी। तो इस पर भी कोई आपने ये नहीं कहना कि इसको तो बदल लो। अब इन 3 बातों के अलावा कोई भी करेक्शन या सजेशन अगर आप मुझे देना चाहें तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर दें। मैं वीडियो के लास्ट में इंस्टाग्राम का वो क्या कहते हैं उसको एड्रेस कहते हैं वो भी शेयर कर दूँगी। वो क्या था, देख के करूँगी, मुझे भूल गया मेरा क्या ईमेल एड्रेस है इंस्टाग्राम का। तो वो आप कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो, कोई भी कैसे बनानी चाहिए, कोई करेक्शन हो, तो आप ज़रूर शेयर करें, लेकिन फालतू कोई बात। अब हम करते हैं मेन बात। कोविड-19 जो कि हम 2020 से तकरीबन फरवरी में स्टार्ट हो गया था कि ये चाइना में पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है, चाइना में ये वहाँ से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, और फिर कोई महीने 1.5 महीने बाद इसने सरहदें पार की हैं और दुनिया में बस फैलता चला गया और तबाही मचाई है। अच्छा, शुरू में जब ये आया ना, तो हम लोगों का एक दफ़ा तो ना, कोई कह लें कि मैं सिर्फ अगर पाकिस्तानियों की बात करूं, कोई तकरीबन महीना बड़ा लोग डरे थे, मानना था कि हाँ ये है, ये वायरस है और बहुत ख़तरनाक है, लेकिन ऐसा भी इसका ख्याल तभी किसी ने नहीं किया। कुछ अभी स्टार्ट था। अच्छा, फिर ऐसा ऐसा ना लोग कहने लगे नहीं जी ऐसे साजिश है, ऐसे अमेरिका की साजिश है, ये है ही नहीं है, और ये पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये उनकी साजिश है। ये अगर पाकिस्तान में लोग मार रहे हैं, कोविड का नाम उसको दे रहे हैं, तो ये ना वो बंदे को कोविड का नाम दे कहते हैं कि कोरोना से मार गया, हालांकि वो, और फिर उसकी डेड बॉडीज़ के उसके दिल गुर्दे जिगर निकाल के बेच देते हैं। इस तरह की भी अफवाहें बहुत फैली, ये अल्लाह जानते सुनने में ना कितनी सच्चाई थी। इटली के हालात ख़राब हुए हैं, बहुत सारी वहाँ पे अमवात हुए हैं, और शायद उनके कोई प्राइम मिनिस्टर थे या सदर थे, ही वॉज क्राइंग लिटरली ऑन स्क्रीन। हम लोगों ने उनको भी कहा कि ऐसा साजिश है, ये नहीं रो रहा, ये मतलब ये ड्रामे कर रहा है, कुछ भी नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। तो हम लोग बस ये, फिर अमेरिका में हालात इतने ख़राब हुए, हमने कहा अमेरिका जानबूझ के अपने बंदे मार रहे हैं, हम लोगों ने नहीं सीरियस लिया। हम पाकिस्तानी नहीं सीरियस लेते ना जल्दी। अच्छा, दरमियान में आके थोड़ा बहुत ज़रा शायद कंट्रोल हुआ है, ये कम हुआ है। अब जो ये वेव आई है ना, इसमें शायद हमारी ही गलती है, हम लोगों ने इसको हल्का ले लिया, हमने बिल्कुल SOPs को इग्नोर कर दिया। और अब वाली जो ये जो है ना, हालात बेहद ख़राब है। हालात पहले भी ख़राब थे, कोविड-19 की वजह से 2020 में बेहिसाब अमवात हुई हैं। मेरी फैमिली भी जून जुलाई में इफ़ेक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं हमारे भी घर में। जिनके ऊपर गुजरी है ना, वो तो जानते हैं। हमारी फैमिली को थोड़े इफेक्ट हुई, हमने कहा भाई ना हमारे घर किसी ने आने, ना हमने कहीं जाना। हमने कोई 1.5 महीना सख्त, अब इवन फैमिली कुछ मेंबर कहीं है, कुछ कहीं है, अपने आप को अलग अलग रखा, टफ़ टाइम था। और हम पे लोग एतराज़ कर रहे हैं कि आप लोग तो पागल हो, आप लोग क्या कर रहे हो, पागल हो आप लोग, है ही नहीं है, ऐसे ही आप लोग तो वहमी हो, ये वो बड़ी अजीब अजीब बातें की। लेकिन अब जो हालात है ना, वो लोग जो कह रहे थे ना कि नहीं जी है ही नहीं है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब वो भी इफ़ेक्ट हुए हैं ना, उनके भी अपनी अपनी हालतें ख़राब हुई हैं। अब वो भी मास्क लगाए फिर रहे हैं फुल फैमिलीज़, और वो मान रहे हैं कि हाँ कोविड है और ये बहुत बुरा है, हर बंदा इससे इफ़ेक्ट हुआ है। सबसे पहले तो मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि जिनको पता है, देखो इसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं, किसी को बुखार होता है,
किसी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, किसी का इवन पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। किसी का बिल्कुल अगर कोई दिल के पहले ही मरीज़ हैं या उनके इम्यूनिटी डाउन है, फ़ौरन उनके सांस का मसला हो जाता है। सबके डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, लेकिन समझ सब जाते हैं कि कोविड ही है ये। लेकिन कुछ इतने बेरहम लोग होते हैं ना कि अपने आप को तो हो गया ना, वो बाज नहीं आते हैं, वो फैमिली गैदरिंग से बाज नहीं आते हैं, वो अपने हमसायों के घर जाने से बाज नहीं आते हैं, अपने रिलेटिव से मिलने से बाहर जाने से बाज नहीं आते हैं। वो खुद तो वो कंट्रोल कर लेते हैं ना, कंट्रोल क्या कर लेते हैं, खुद तो उनकी इम्यूनिटी इतनी होती है कि वो ज़ाहिर नहीं होता है, वो थोड़े से इफेक्ट होते हैं। हो सकता है जिससे आप मिल रहे हैं वो उसको तकलीफ़ को, उस बीमारी को बर्दाश्त ना कर सके, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, क़ुव्वत मुदाफ़त उसकी इतनी अच्छी ना हो, तो आप उसको इफेक्ट कर रहे हैं और इसी तरह से ये बीमारी फैल रही है। अगर हर बंदा अपनी अपनी जगह पे थोड़ा इंसानियत का मुजाहरा करता तो ये शायद बीमारी हम कंट्रोल कर लेते, पर हमने नहीं किया। हम लोग अपनी शान में कमी समझते हैं हम कि हम क्यों कहें भाई मुझे हो गया कोरोना या मैं इस पॉजिटिव है मेरा, तो मैं थोड़ी शर्म कर लूँ, कोई एहसास कर लूँ, मैं ना घर से बाहर निकलूँ। पर नहीं किया लोगों ने और इस वजह से बेहिसाब हालात ख़राब किए हैं। तो अब मैंने कहा 8 से 16 तक फुल लॉकडाउन है, बिल्कुल भी कोई मार्केट कुछ भी ओपन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको 100% यकीन के साथ कह रही हूँ कि आप जाके कोई एक दुकान मुझे दिखा देंगे ये दुकान बंद है, वाकई बंद है, वो बाज़ार वाकई बंद है, शटर डाउन है, अंदर खाते सब ओपन है। सबसे हमारे यहाँ घर के पास ना काफ़ी सारी बथेरी खाने पीने की दुकानें हैं। अब हम अगर सड़क पे जाते हैं ना तो वो सारी ज़ाहिर दुकानें ओपन होती हैं एक साथ, तो फुल सड़क पे रोशनियाँ होती हैं। आजकल वो दुकानें बंद हैं, फुल अंधेरा है कि अच्छा खाने की खुशबू आ रही है जादू है ना अंदर, क्योंकि सब कुछ ओपन है। आप जाएं, आप दुकान पे वो बाहर वो आदमी होगा पूछ लेगा आपको, आप थोड़ा सा दुकान के पास जाके खड़े हो तो कोई आदमी बड़े तरीके से आएगा, पूछेगा हमें कुछ लेना है, तो आप उसको बताएंगे जी मैंने लेना है, तो वो आपसे पैसे लेगा, आपका ऑर्डर लेगा और जाके फिर अंदर वो चीज़ ला देगा आपको। पूरी सड़क पे ना पूरे इतना लंबा रोड है, इसकी एक ही इकलौती दुकान है पान वाले की, तो सारे ऐसे कवों की तरह उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उसको पैसे पकड़ाते हैं, अपने पान के ऑर्डर बताते हैं कि कितने पान लगाने हैं। फिर जी वो शटर के वो पिद्दी सी छोटी सी विंडो खोलता है और उसमें से वो ऑर्डर लेता है और वो फिर पान पकड़ना चले जाते हैं। इस कब बाज़ार में जाएं, शटर आप उठाएं, अंदर औरतें हैं, आदमी हैं, सब ख़रीदारी माल शाल सब कुछ हो रहा है, ख़रीदो फरोख्त हो रही है। ज़्यादा दूर ना जाएं, आप अपने हमसायों में देख लें। इंडिया में उनके कुछ रिलीजियस रिचुअल्स थे, कोई होली थी और कुछ उनके जो उन्होंने गंगा जल में उन्हें नहाना था, उस वजह से उनके हालात इतने ज़्यादा ख़राब हुए, बेहिसाब ख़राब हुए। अक्ल वाले होते ना हम तो थोड़ा सबक हासिल कर लेते। इस वजह से इंडिया के हालात ख़राब हुए हैं, बेहिसाब हुए हैं। लोग किस तरह से गिर रहे हैं, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है उनके पास। तो अल्लाह ताला उनकी मदद करे, उनके लिए सानिया करे। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानियों ने इससे पहले इटली में, अमेरिका में इतने ज़्यादा वो जो हालात ख़राब हुए थे, हमने उनको सीरियस नहीं लिया। पाकिस्तानियों ने सीरियस लिया इंडिया के हालात को कि हाँ वाकई ये बहुत बुरे हालात हैं, सीरियस ले लिया, पर ना सबक नहीं हासिल किया। थोड़े दिन पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिन था और अहले तशरीफ़ बरादरी ने जो जुलूस निकाला है, आप लोगों की ये कैसी मोहब्बत है, कैसे आशिकाने रसूल हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कैसी मोहब्बत है अहले बैत से कि आप लोगों को इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है आप में। अव्वल तो जुलूस निकाले ही नहीं, ये इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने निकाला है तो कम से कम आप अपनी SOPs का तो ख्याल करें, आप कोई सबक हासिल करें कि उन इंडिया से कि वहाँ पे उनकी गैदरिंग की वजह से इतने ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं, तो आपकी इन हरकतों की वजह से मुल्क के हालात ख़राब नहीं होंगे। इन लोगों को अगर अब हुकूमत रोकती, इन्होंने क्या करना था, इन्होंने रुक जाना था। इन्होंने कभी भी नहीं था रुकना, इन्होंने वो तबाही फेरी थी पाकिस्तान में जिसकी हद कोई नहीं है। शर्म तो आनी नहीं थी। जैसे तहरीक लब्बैक वालों ने ये थोड़े दिन पहले हालात मुल्क के ख़राब किए थे, फिर अब दूसरे इन्होंने कर देने थे और फिर सारी मजहबी पार्टीज़ ने इनकी साइड पे हो जाना था कि हुकूमत तो है यहूदियों की, इमरान खान तो है यहूदी। फिर ये नारे लगाने थे, इसने तो ये इतना बड़ा गुनाह कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ये जो मुल्क में इस तरह के जुलूस निकाल रहे हैं और अंदर खाते सारी मार्केट्स ओपन करके बैठे हैं, अब अगर पाकिस्तान के मज़ीद हालात ख़राब होते हैं तो हम पाकिस्तानी क्या कहेंगे? हम कहेंगे इमरान खान को ये को तो होना ही नहीं सी, इन्हें किस तरह चलाना है मुल्क, ये खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, ये बस की गल नहीं है। अब ये खिलाड़ी अगर फेरे ना आप लोगों के बल्ला रज के आप लोग तीर की तरह सीधे हो जाए,
आप लोगों का इलाज ये है कि अगर आप लोगों को कोई देख ले ना मार्केट से निकलता हुआ, या कोई आप लोगों को ये इस तरह की हरकतें हुकूमत ने जो ऑर्डर दिए हैं उसके अगेंस्ट जाते हुए, आप लोगों का एक हाल है इस आवाम का, वो छितर फेरे आप लोगों को, वो छितर फेरे और फिर उन वीडियोस को ना अपलोड कर दें सोशल मीडिया पे। आप लोगों के ख़ानदान वाले देखें, फैमिलीज़ वाले देखें, दोस्त अहबाब देखें तो कोई स्वाद आए। आप लोगों की वजह से जब ये बीमारी फैलेगी और वो किसी ऐसा बंदा है, वो आप इस वायरस को, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो मर जाता है, तो आपके ऊपर कत्ल का जुर्म आता है। दुनिया को ना पता हो, अल्लाह तो देख रहा है ना। कोई अपने अंदर जिम्मेदारी पैदा कर लें। हुकूमत ने सिर्फ बताना है कि भाई ये कर लो, ये कर लो, सख्ती थोड़ी बहुत कर लेगी। इससे ज़्यादा इमरान खान घर घर जाके तो छित्तर मार मार के आप लोगों को घर बैठाने से रहा। कोई शर्म कर ले, कोई अपने अंदर भी जिम्मेदारी पैदा कर ले। आप लोगों का भी मुल्क है ये। से आप लोग ये सोच लें कि खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, तुम लोग ज़िंदा बचोगे तो खाओ पियोगे। वायरस है, बहुत बुरा है, बहुत डेंजरस है। इससे बचना आपके अपने हाथ में है। टिक के बैठ मर जाएं घरों में। ये जो आप लोग कह रहे हैं ना हमने ईद की शॉपिंग करनी है, हमारे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, आप लोग ज़िंदा रहेंगे तो ईदें मनाएंगे। जो हालात है ना, लग रहा है घर वाले 9-10 ही करेंगे। फिर ऐसा, इसका ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।